हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पाथ एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लास्ट वीडियो के अंदर जुलाई 2018 से रिलेटेड ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 55 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेट्स वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 56। सामाजिक रचना की अल्थ्यूजर की संकल्पना के तीन मुख्य तत्व हैं। जो अल्थ्यूजर है उन्होंने सामाजिक रचना की संकल्पना दी है, उसके अंदर इन्होंने तीन एलिमेंट बताए हैं। वो है अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और विचारधारा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सी हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अति निर्धारण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो इस अवधारणा को प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एल अल्थ्यूजर को। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है हमें एक सूची दी गई है, उसके अंदर जो है बुक्स हैं हमारे सामने, तो इनको हमें सामने जो थिंकर दिए गए हैं उनसे हमने मैच करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही ऑप्शन को हमने चूज करना है। तो फर्स्ट बुक है हमारे सामने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो ये बुक है एथोनी गिडेंस की बुक है ये। नेक्स्ट बी जो है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, ये बुक जो है जुर्गन हैबरमास द्वारा प्रतिपादित है, उनकी ये बुक है। उसके बाद में सी है डिसिप्लिन एंड पनिश जो है ये बुक है मिशेल फूको की। और जो फोर्थ नंबर राइटिंग एंड डिफरेंसेस, ये बुक है देरिदा, जैक्वेस देरिदा की बुक है। तो ए का 4 सही है, बी का 3 सही है, सी का 2 सही है और डी का 1 सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ए। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59। निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृति नहीं है? अब इसके अंदर हमें ये पूछा जा रहा है भी मिशेल फूको जो है उनकी बुक कौन सी नहीं है। तो मैं पहले बताता हूँ इनमें उनकी बुक कौन कौन सी है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन जो है उनकी बुक है। उसके बाद में द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये भी उनकी बुक्स है। और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये भी उनकी बुक है। तो ये तीन तो उनकी बुक है और इनमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी उनकी बुक नहीं है, कौन सी उनकी कृति नहीं है। तो इस हिसाब से जो बी है वो राइट आंसर है। क्राइसिस इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी उनकी बुक नहीं है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है। समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तिक अभिकरण की अंतः क्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो जो ये एक डेफिनेशन के तौर पे हमें दी गई है और नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पूछा जा रहा है भी ये किसकी सही जो है डेफिनेशन बनती है। तो जो 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसकी जो राइट आंसर है डी है। ये संरचनाकरण जो है उसकी एक तरह की डेफिनेशन है, ये उसका अर्थ है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, उत्तर आधुनिकतावाद जो है, आधुनिकतावादी इसका राइट आंसर है। सी इज राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारत में विविधता के स्रोतों में क्या क्या सम्मिलित है? कहा जाता है जो इंडिया है क्या है, डाइवर्सिटी से भरपूर देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, मतलब बहुत सारी विविधता पाई जाती है। तो उन विविधता से रिलेटेड ये जो हमारे सामने पॉइंट दिए गए हैं कौन कौन से सम्मिलित है ये पूछा जा रहा है। तो 62 का आंसर क्या होना चाहिए? निजातीय उद्गम, ये भी सही है। उसके बाद में जातियां, जातियां भी बहुत सारी हैं इंडिया के अंदर, धर्म भी बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर और भाषाएं भी बहुत सारी बोली जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है डी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों ही ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। एन के बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास किसका परिणाम है? ये इंडियन सोशोलॉजिकल थिंकर है एन के बोस। और इनका जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहे हैं, भारतीय सभ्यता का विकास किसका परिणाम है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। नीचे कूट दिए गए हैं, अब इसमें से हमने चूज करना है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत है। सेकंड ऑप्शन जो दी गई है सापेक्षिक
रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक बहुलतावाद का एक प्रतिरूप। बहुलतावाद मतलब बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती है, ये इनका मानना है। और थर्ड भी गलत है। फोर्थ जो है, संस्कृति की विविधता किंतु सभी समुदायों की अंतर्निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित करना है। मतलब समुदाय जो है, अलग अलग समुदाय, कम्युनिटी जो है इंडिया के अंदर, वो इकोनॉमिक से संबंधित, मतलब धन पैसे से जो भी काम रिलेटेड है उससे एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है। तो इसका जो राइट आंसर है डी इज राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 है जो सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परकवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम.एन. श्रीनिवास है। उनको क्या माना जाता है? समाजशास्त्र को इतिहास परकवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, किसने इस बात पर जोर दिया कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने? मतलब कोई भी समाजशास्त्री है इंडिया का, वो ये जरूरी नहीं है कि भी वो पहले समाजशास्त्री बने, उससे पहले ये जरूरी है कि वो एक भारतीय बने, भारत का मतलब एक व्यक्ति बने, ये ज़्यादा जरूरी है, भी भारत का हो वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ये डी.पी. मुखर्जी जो है उनका कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। 65 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। 66 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकल्पित ए और दूसरे को आर के रूप में निरूपित किया गया है। मतलब यहाँ पे हमें दो कूट दिए गए हैं और सही ऑप्शन चुनने के लिए कहा गया है। तो पहले है, भारत में क्षेत्रीयतावाद स्वतंत्रता के बाद से निरंतर उभार पर रहा है। ये सही है, क्योंकि जो क्षेत्रीयतावाद है स्वतंत्रता के बाद भी निरंतर उभरता रहा है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट जो है आर जो है, बड़े या छोटे सभी क्षेत्र संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं। मतलब जितने भी ग्रुप है इंडिया के अंदर वो क्या चाहते हैं? अपना अपना भला करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, मतलब ए जो ऑप्शन है वो सही होगा इसमें। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 67, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतितता के प्रस्तावक है? तो ये किसका मानना है? जो मलिन बस्तियां, स्लम एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसका जो सही आंसर है वो है विक्टर एस डिसूजा। उनका मानना है, जो सामाजिक सांस्कृतिक उपांतितता के बारे में उन्होंने बताया है स्लम एरिया से रिलेटेड। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 68, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविका को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का घोतक है? तो 68 क्वेश्चन का आंसर है परम निर्धनता। बहुत ज़्यादा निर्धनता जो होती है उसका सूचक है। ए इज राइट आंसर। 69, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? मतलब जो शहरों का उद्धार करना है, शहरों को पुनर्निर्मित करना है, उससे रिलेटेड जो एक मिशन चालू किया गया था जिसको कहा जाता है अटल मिशन या अमृत मिशन, दो नाम है इसके। तो ये कब शुरू किया गया? ये किया गया था 25 जून 2015 को। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, फिर कूट से रिलेटेड है, ए और आर दिया गया हमें और सही का हमें यहाँ पे चूज करना है। तो फर्स्ट है ए, पारिस्थितिक निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये सही है। दूसरा आर, वनोन्मूलन, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्यकलाप पारिस्थितिक निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। यहाँ पर दोनों सही है, पर आप देखिए ध्यान से, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा बी इज राइट आंसर है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो अलग अलग हैं। वो परिस्थिति से रिलेटेड और दूसरा जो है वनोन्मूलन और बांध जो निर्माण करते हैं उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट 71 नंबर, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विसामान्यता विकृत व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से ही उत्पन्न होती है? तो ये एक डेफिनेशन हमें दी गई है। इसका जो राइट आंसर वो है
आर के मर्टन का ये मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह प्रथम समाजशास्त्री थे जिसने श्वेत वस्त्र अपराध का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ज्यादा बार ये पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। इसका जो सही आंसर है वो है सदरलैंड, जो है EH सदरलैंड, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, किस वर्ष स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन किया गया? तो मतलब ये पूछा जा रहा है जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 20 राइट है, वर्ष जो 1985 1985 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है। किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लॉयड आई रुडोल्फ जो है उनका ये कहना है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट फिर हमें दो कूट दिए गए हैं ए और आर, ये हमने देखना है। ए है, भारत में अधिकतर विकसित राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। नेक्स्ट आर है, वे दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शहरीकृत भी है। तो जो 75 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है, पर जो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है यहाँ पर भी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर हमें जो बुक्स दिए गए हैं, इंडियन थिंकर है इसके अंदर, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो 76 नंबर जो है इसका करुणा चाचाना जो महिलाएं और संघर्ष है वो यहाँ पर जो है सम्मिलित नहीं है, ये गलत दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान द्वारा यथा अंगीकृत धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता नहीं है? अब नहीं है से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन हम करते हैं या जो भी कंसेप्ट है हमें डीप उसकी नॉलेज होना ज़्यादा जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसका राइट आंसर है। व्यवसायिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा, ये गलत है। नेक्स्ट है 78, विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का तीव्रण जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा विलोमतः भी निर्धारित होती है, किस अवधारणा से संबंधित है? तो ये किस अवधारणा से संबंधित है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये विश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है बी, वैश्वीकरण। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भारत में प्रचलन में लाए गए आधुनिकीकरण का संगठक नहीं था? तो नहीं था, कौन नहीं था इसमें? ग्राम समुदायों का समेकन उसमें नहीं किया गया था, तो इसका डी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कूट दिए गए हैं ए और आर। ए के अंदर है, वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को एक बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें, तो ये सही है। उसके बाद में आर है, उपयुक्त दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है बी इज राइट, ए और आर दोनों सही है। ओके फ्रेंड्स, हमने 80 क्वेश्चन पूरे किए। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।